जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग इस वीडियो में एलिगेशन के प्रीवियस ईयर सवाल को पेपर में कैसे करना है उस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 एंड 65 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो 36 हो। ओवरऑल कितना दे रखा है? 62। बॉयज का कितना दिया है? 60 और गर्ल्स का कितना दिया है? 65। जब एलिगेशन पढ़े होंगे तो इसमें से ये माइनस होगा 3 और इसमें से ये माइनस होगा 2 और 5 यूनिट जब रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा? 12। तो बॉयज पूछा है 3 यूनिट के वैल्यू कितना होगा? 36 है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि एक विद्यालय के 286 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत इकाई 50 है। ओवरऑल कितना दिया है? 50 दिया है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत कितना दिया है? 53 और लड़कियों का कितना दिया? 31 दे रखा है। तो जब आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 19। तो पूछ रहा है कि तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात बता। तो जो भी हमारा आंसर होगा वह 3 के मल्टीपल में होगा और 3 के मल्टीपल में ऑप्शन ए में 93 है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:। इसके पहले एक सवाल है ये, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 55 है, ओवरऑल कितना दे रखा है? 50 और पास वाले का दिया है 55 और फिर करा अनुत्तीर्ण फेल हुए छात्रों की संख्या दे रखा है 30 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 80 स्टूडेंट थे। टोटल 80 जब स्टूडेंट थे, फेल हुए 30, तो पास कितने हुए होंगे? 50। जब रेशियो लीजिएगा तो ये कितना होगा? 5:3। 5:3 हो जाएगा। तो ये बताइए 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 5 यूनिट के वैल्यू कितना होगा? 25/3 अर्थात 8.33। तो 50 में से जब 8.33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 41.66 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से 4:15 का अनुपात है। लड़कों की औसत ऊंचाई 161.2 सेमी है और सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 154.5 सेमी है। तो लड़कियों की औसत इकाई क्या है? तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। 60% लड़कियां अर्थात देखिए बॉय कितने होंगे? 2 और गर्ल्स कितनी होंगी? 3, क्योंकि 60% की फ्रिक्शन वैल्यू 3/5, तो 3 लड़कियां हुई तो 2 होंगे लड़के। फिर करा लड़कों की औसत अंक कितना दे रखा है? 63 और लड़कियों का 70 दे रखा है। तो पूछ रहा ओवरऑल कितना एथी होगा? तीन का डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस है 7 का। 7 का डिफरेंस है तो ये बताइए 3 यूनिट 7 है तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, तो 3 यूनिट के वैल्यू कितना होगा? 21/5। तो जब हम इसे करेंगे तो ये कितना? 4.2 होगा। तो 63 में 4.2 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 67.2 ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्या है। एक अधिकारी में 80% कर्मचारी पुरुष है जबकि 20% कर्मचारी महिला है। अर्थात कि देखिए 4 मैन है तो 1 वुमेन है। पुरुषों की औसत आयु 30 है और महिलाओं की औसत आयु 40 है। पुरुष का 30 दिया है और वुमेन का 40 दिया है। तो पूछ रहा है उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी होगी? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 30 और 2 कितना होगा? यहाँ पर 32। या 4 यूनिट के वैल्यू जब 8 होगी तो 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 है। अगला सवाल देखिए क्या है। एक कक्षा में वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों
के गणित में औसत अंक 75 है यदि वर्ग ए में छात्रों की औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। देखिए कह रहा है कि दो सेक्शन है, ए में 50 स्टूडेंट्स है और बी में 62 स्टूडेंट्स है। जब इनका हम रेशियो लेंगे तो ये कितना होगा 25:31। इसके बाद पर ओवरऑल जो रेशियो आया है ना वो 75 दे रखा है। तो कह रहा है कि ये जो है ए में वो बी के तुलना में 20% अधिक है, अर्थात ये जब 5 के होंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये 6 के होगा, 6 के होगा। तो पूछ रहा है कि एक के छात्रों का औसत अंक कितना होगा, औसत अंक कितना होगा। तो जब आप एलिगेशन पढ़िएगा तो ये देखिए 25 छक्का कितना होगा 150 और 31 पाँचे 155। तो 150 और 155 कितना होगा, तो जब ऐसी कीजिएगा 305, तो अर्थात हम लिख सकते हैं 305 के की जो वैल्यू होगी वो इसे ऐड कर दीजिए 56 गुना 75 के इक्वल होगी इंटू 56, यहाँ 56 गुना 75 के इक्वल होगी। तो जब इसे काटेंगे तो 61 के और यहाँ पर कितना होगा 15, 5 से काटे तो हम यहाँ पर 61 है, थोड़ा देर के लिए इसे 60 मानते हैं, तो 15 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा ये 14, यानी कि के की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट 14 आई। तो 6k की वैल्यू कितनी होगी 84, लेकिन यहाँ पर 61 था, हमने 60 से डिविजिबल किया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 84 से कम होगा। 84 से कम कौन दे रखा है, बी 82.6 होगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। एक कारखाना में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 8850 है, 9 तकनीशियनों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 10,000 है और बाकी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 7780 है। तो कारखाने के श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें और निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करने का, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा हमारा इसमें। तो देखिए जो टेक्नीशियन है 9 गो, उनका वेतन कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है और अन्य कर्मचारियों का कितना दे रखा है 7780 दे रखा है, 7780, और ओवरऑल कितना दिया है 8850, 8850। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो 100 में से 50 जाएगा, ये तो 50 होगा और 99 में से 88 घटेगा 11, और इसे जब घटाएंगे तो देखिए 150 में से 80 घटेगा अर्थात 70, और 87 में से 77 घटेगा 10। जब रेशियो लिए तो कितना आया 107 रेशियो 115, तो 107 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। तो हमसे पूछा है कि 222 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 दूनी 18 होगी, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, पूर्णांक में पूछा है इसलिए 18 होगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। किसी टोकरी में रखे गए सेबों का औसत भार 50 किलोग्राम है, उस टोकरी में 60 किलोग्राम औसत भार वाले 6 से मिला दिए जाते हैं यदि टोकरी में सेबों के औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले देखिए सेब कितने थे, मान लेते हैं के थे, पहले सेब कितने थे के थे, तो उस समय औसत भार हमारे पास कितना था 50 था। लेकिन जब 6 सेब हमने मिलाए, जब 6 सेब मिला और इसका औसत वजन कितना है 60, तो टोटल हमें कितना क्वालिफाई हुआ 60, 55 हो गया, 5 बढ़ गया इससे, 5 जब इससे बढ़ गया तो हम कह सकते हैं जब इसका डिफरेंस लेंगे। देखिए 1 मिनट, इस सवाल को इस तरह से करिए ठीक रहेगा। जब टोटल प्रारंभ में के थे तो एवरेज कितना था 50 था, लेकिन जब 6 मिला तो कितना हो गया, ये इसका एवरेज 60 था, और ओवरऑल के प्लस 6 का कितना दे रखा है 55 दे रखा है। तो ये इससे कितना कम है 5 की कमी हो रही है, किस पर के पर, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के, और ये इससे कितना अधिक है तो 5 अधिक है, तो 6 5 30 ज्यादा है, और एवरेज को मेंटेन करने के लिए इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 0 पे। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,
के की वैल्यू कितनी होगी 6। तो वही पूछा कि टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। अगला सवाल देखिए है कि एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है। यदि अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए तो उसने अपने गेंदबाजी औसत में 0.5 की कमी की, तो विकेटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वो पहले उसका एवरेज कितना था, 11.5 था, और बॉलिंग एवरेज कितना होता है, गिवन रन अपॉन टेकन विकेट। तो 40 रन देकर 5 विकेट लिया अगली पारी में, यानी कि 8 का एवरेज बना। ओवरऑल उसमें 0.5 की सुधार है, यानी कि 11 हो गया। तो यहां पर जब आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना 0.5। जब ये दशमलव हटेगा तो 0 कटेगा, 1:6। तो एक यूनिट के वैल्यू कितना दे रखा है 5, क्योंकि 5 विकेट लिए। तो ओवरऑल 7 यूनिट की वैल्यू पूछा, कुल विकेट कितने लिए, तो 35 पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल में देखिए थोड़ा सा एरर आ गया है कि पूछ दिया है कि उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या पूछ दिया, जबकि कुल रनों की नहीं, उसे विकेटों की संख्या होगी, और ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए दिया है कि 12.4 उसका प्रारंभिक था, इसके बाद 26 रन देकर 5 विकेट लिए, अर्थात इस मैच में उसका कितना होगा 5.2 का स्कोर बनेगा, और 0.4 की सुधार हुई, अर्थात 12 पर होगा। जब इसे माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 0.4, और इसे करेंगे तो कितना होगा 6.8। तो देखिए दशमलव से दशमलव कटेगा, कितना बना 17:1, और एक यूनिट पूछ रहा है कितना की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू दे रखा है 5। तो पूछा था कि पूर्व में उसके विकेटों की संख्या कितनी थी, तो 17 यूनिट के वैल्यू पूछा है 85 होगा। सवाल में एरर है इसमें। अगला सवाल देखिए, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को मिश्रित किया जाना है, ताकि 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर न हानि हो और न लाभ। यानी कि 20 में खरीदो और 15 में खरीदो, और इसे इसकी इस मात्रा में मिला कि 16 रुपए बेच करना प्रॉफिट होना लाभ है। तो 20 में से 16 घटेगा कितना होगा 4, और 16 में से 15 घटेगा कितना होगा 1:5 में 1:4 में मिला दो, अर्थात 20 रुपए वाले चीनी के 1 किलो और 15 रुपए वाले चीनी के 4 किलो मात्रा को मिला दो। अगला सवाल देखिए क्या है, 9 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली कितनी किलोग्राम चीनी को 7 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली 27 केजी चीनी से, यानी कि पहले 9 रुपए खरीदो फिर 7 रुपए खरीदो, लेकिन इसकी मात्रा 27 केजी है, ध्यान रखना। चीनी के साथ मिलाया जाना है ताकि मिश्रण को 9.24 रुपए बेचकर 10% की प्रॉफिट हो, अर्थात 10 यूनिट के वैल्यू कितना होता है 11/10, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 से काटेंगे तो 11 8 88, 11 चौक 44, यानी कि 8.4 में उसे बेचना है। तो जब इसे आप कीजिएगा तो ये 0.6 और ये 1.4, तो ये दशमलव से दशमलव घटकर 3:7, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 27, तो 1 यूनिट के वैल्यू 9, तो 7 यूनिट के वैल्यू कितनी होगी 63 केजी, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, यदि आदमी को 42 पैसे प्रति किलो की दर से कितने नमक को 24 पैसे प्रति किलो की दर से 42 के खरीदो और 24 के खरीदो और 25 किलो नमक मिलाना चाहिए, ताकि इस मिश्रण में 40 पैसे प्रति किलो की दर से बेचकर 25% का लाभ हो। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/4, अर्थात 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 40 को, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32। जब यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाइएगा तो ये तो 10 होगा और ये कितना होगा 8 होगा, और 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 25 केजी को, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के मिश्रण तैयार करने के लिए 27 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
पहली किस्म में 60 किलो है तो चाय की दूसरी किस्म में बताइए। देखिए पहले आपको 27 रुपये प्रति केजी खरीदना है, इसके बाद 32 रुपये प्रति केजी खरीदना है, और बेचना कैसे 30 रुपये प्रति केजी। जब आप इसे कीजिएगा तो 30 में से ये तो होगा 3 और ये कितना होगा 32, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा। और पहली किस्म में दिया है 60 केजी, 2 यूनिट 60 को, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90। अगला सवाल देखिए क्या दिया है कि एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दालें हैं जिसका कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर और शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है और समग्र पर 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो 18% लाभ पर कितनी मात्रा बेचा। एक को बेचा 8% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा 18% के प्रॉफिट पर, ओवरऑल उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लगाइएगा तो ये कितना 4 होगा और ये कितना होगा 6, अर्थात जब रेशियो लीजिएगा तो 2:3 होगा। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो पूछा 18% पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30 केजी, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पेन और एक पुस्तक खरीदी, उसने पेन को 20% के लाभ पर और पुस्तक को 25% के लाभ पर बेच दिया। पेन को 20% के लाभ पर बेचा और पुस्तक को 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है कि इस तरह उसका कुल लाभ 23 सही 1/3% हुआ, 23 सही 1/3% हुआ। तो जब आप एलिगेशन लगाइएगा तो ये कितना 23 की जगह 24 घटा लीजिए तो कितना बचेगा। जब इसे घटाइएगा आप तो 25 है, 25 यानी कि तीतरी का 9, तीतरी का 9। देखिए तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना 3 सही 1/3 बचेगा, तो हम उसे लिख सकते हैं 10/3। और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 1 सही 1/3 बचेगा, 1 सही 2/3 बचेगा, तो उसे हम लिख सकते हैं कितना 5/3। जब रेशियो लेंगे तो कितना होगा 1:2, 1:2। तो पूछ रहे पुस्तक का लागत मूल्य क्या है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो पुस्तक की मूल्य कितनी होगी 2 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। जयश्री ने 150 किलोग्राम गेहूं 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, 10% के लाभ पर उसने 50 केजी बेच दिया और कुल सौदे में 20% का लाभ पाने के लिए शेष प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे। तो ये बता 150 किलोग्राम 7 रुपए की दर से खरीदी है, तो टोटल उसने कितना रुपए खर्च की है, तो 15 साथे 105, अर्थात इतना खर्च किया। लेकिन इस पर उसे 20% की प्रॉफिट चाहिए, अर्थात 6/5 करेंगे तो 21 5 25 से 21 26 से कितना होगा 1260 रुपए में वह बेचना चाहती है, लेकिन उसने 10% के प्रॉफिट पर 50 केजी बेच चुकी है। 50 का 7 × 11/10 करेंगे तो ये देखिए 10 से ये 0 कटेगा तो 7 5 35, यानी कि 5 8 3 इतना वह बेच चुकी है। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 875, लेकिन ये 100 केजी का दाम है तो 1 केजी का दाम कितना होगा 8.75 रुपए प्रति केजी। अगला सवाल देखिए। एक आदमी द्वारा 20 पेन और 16 पेंसिल 3600 रुपए में खरीदे जाते हैं, उसने पेन को 25% के लाभ पर और पेंसिल को 40% के लाभ पर बेचा, तो प्रत्येक पेंसिल का दाम बताइए। देखिए एक व्यक्ति द्वारा 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदे गए, उसने पेन को 25% के लाभ पर बेच दिया। पेन को कितने में बेचा 25% के प्रॉफिट पर, और कह रहा है कि और पेंसिल जो है उसे 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया और ओवरऑल वो 120 रुपए के प्रॉफिट कमा रही, अर्थात 120 को किस पर 360 पर, तो काटेंगे तो 1/3 अर्थात 33 सही
ही 1/3% वो प्रॉफिट कमा रही है। तो जब हम इसे घटाएंगे इसमें से तो कितना 8 सही 1/3 कितना होगा 25/3 और इसमें से जब 20 से घटाएंगे तो 33 के जगह 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 और सही 2/3 अर्थात 18 2 20/3। जब रेशियो लेंगे तो ये कितना होगा 4:5 4:5 तो कह रहा है वह अंत में 120 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। निकालना क्या है भाई, और पेंसिल एक आदमी द्वारा 10 20 पेन और 16 पेंसिल इतना रुपए में बेचे जाते हैं, उसने पेन को 25% के लाभ पर और इसकी तुमने इतना पर बेची। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, हमें पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये बताओ तुम 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी होगी 40। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। एक आदमी ने 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, वह पहली कुर्सी को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता है, मतलब कि 20% के लॉस पर बेचा, 20% के लॉस पर, और दूसरे को उसके लागत मूल्य के 5/4 पर अर्थात 25% के प्रॉफिट पर बेचा और ओवरऑल 90% की प्रॉफिट कमा रहा है, अर्थात 90 का कितना परसेंट 90 होगा तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब आप इसमें से इसे घटाइएगा तो कितना होगा 15 और इसमें से इसे घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30 अर्थात 1:2। तो पूछ रहा है कि सस्ते कुर्सी का मूल्य कितना है 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 तो 1 यूनिट के वैल्यू 300 तो कितना होगा 300 रुपए। अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल अब खत्म हो चुका है और टाइम देखिए। हाँ एक अब सवाल और इसमें के देखिए कुछ टाइप की सवाल रह गया जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें नहीं है वो सवाल। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।